हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के वर्मा इस लाइव क्लासेस में अपने तीसरे लेक्चर में आपके सामने हाजिर हूँ। ध्यान दें, आप लोग जल्दी से क्लास अटेंड करें, सभी लोग जुड़ जाएं और कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठें। अगर आपको सही तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आपको मेरे साथ कॉपी और पेन लेके जब आप बैठेंगे, आप नोट करेंगे, तब आप सीख पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने जो शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस लाइव क्लास में, ये तीसरा लेक्चर हमारा लेक्चर है। आप हमारे साथ नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस और कन्वर्जन से जुड़ रहे हैं। हम लोग उन नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किए हैं अभी तक जो हमारी रिएक्शंस में आने वाले थे। सबसे पहले हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया है आपको। इस इंट्रोडक्शन में हम शुरू के 4 कंपाउंड समझ गए हैं। एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा एल्काइल अल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड और लास्ट कंपाउंड नॉमेनक्लेचर में हमने आपको समझाया था, वो कंपाउंड था कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इन चारों कंपाउंड को समझने के बाद हमने आपके लिए रिएक्शंस बनाना सिखाया है। उन रिएक्शंस के बनाने में पहली रिएक्शन एल्केन की हेलोजनेशन, मैंने कल आपको रिवाइज भी करा दिया था। दूसरी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस। तीसरी रिएक्शंस एल्काइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिला था। लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड पर सोडा लाइम का ट्रीटमेंट करने पर जिस रिएक्शन का नाम आपने दिया था डीकार्बोक्सिलेशन, आप कार्बन कम करना सीख गए थे। मैं बीच में फिर मौका मिलेगा आपको रिवाइज करा दूंगा, पर अगर आपको सही से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, रिएक्शन पर पूरा कमांड पाना है, तो आप हमारी मास्टर रिएक्शन के साथ जुड़ें, उससे कन्वर्जन बनाना सीखें। और आप जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैंने एक कार्बन एटम को डिक्रीज करने के लिए आपके पास एक रिएक्शन दी गई है डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने अभी उसी का इस्तेमाल किया है। ऑर्गेनिक में ऐसी कई रिएक्शन हैं जिनसे आप कार्बन एटम को डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारे आज के इस टॉपिक में, पिछली बार मैंने बोला था आपसे कि अब हम कार्बन को इंक्रीज करना सीखेंगे। अगर हमें कार्बन को इंक्रीज करना सीखना है अब, तो स्टूडेंट्स कुछ कंपाउंड्स नए आएंगे हमारे बीच में। उनका हमें पहले नॉमेनक्लेचर सीखना होगा, फिर उनको हम रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, तब आप कार्बन एटम बढ़ाना सीख पाएंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वो 4 मास्टर रिएक्शन के बाद नई मास्टर रिएक्शन के यूज के लिए अब हमें 2 नए कंपाउंड चाहिए होंगे जो हमारे कार्बन एटम को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। उनमें से हमें एक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा एल्काइल साइनाइड।
और दूसरा एक कंपाउंड की ज़रूरत होगी जो बन के आएगा, वो होगा एल्काइलएमीन। ये दो कंपाउंड बेहद ज़रूरी हैं जब हमें कार्बन एटम को इंक्रीज करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड साइनाइड है। यही अल्काइल साइनाइड आपके लिए एक कार्बन एटम इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कार्बन एटम बढ़ाने के लिए जो नई रिएक्शन हम इस्तेमाल करेंगे उनमें हमें इन दो कंपाउंड की ज़रूरत होगी। एक होगा एल्काइल साइनाइड, एक होगा एल्काइलएमीन। एल्काइल साइनाइड, एल्काइलएमीन, ये हमें डिस्कस करने होंगे पहले नॉमेनक्लेचर के बेस पर। तो आइए आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के इस व्यू में इस प्यारे से कंपाउंड में एल्काइल साइनाइड को पहले समझते हैं। एल्काइल साइनाइड की नॉमेनक्लेचर अच्छे से सीखिए, फिर एल्काइलएमीन का नॉमेनक्लेचर आपको सिखाया जाएगा। हो सकता है आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं कंपाउंड्स के नाम सीख पाए, क्योंकि कई तरीके हैं नॉमेनक्लेचर देने के। एल्काइल साइनाइड का सिंबल RCN है। साइनाइड को जैसा मैंने लिखा है आप ऐसे ही लिखना पसंद करेंगे। स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको बताता है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में 2 पाई बॉन्ड हैं। 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से इस फंक्शनल ग्रुप में जब हम कोई रिएक्शन लेके आएंगे तो एडिशन की रिएक्शन जब होगी तो आपको ध्यान देना होगा 2 मोल्स पार्टिसिपेट करेंगे। साइनाइड के सिंबल को आप ऐसे ही बनाएं, RCN। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है पूछा जाता है, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पहली बात, इस साइनाइड कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन से मिलकर बना है। ऐसे कई कंपाउंड हमारे सामने आए हैं जिनमें उसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर बना होता है। आप पहले एल्डिहाइड से इंट्रोड्यूस हुए थे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आप इंट्रोड्यूस हुए थे जिसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर बना था। स्टूडेंट्स, साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप को नाम देना है। आप बोलें इस फंक्शनल ग्रुप को साइनो ग्रुप, या एक दूसरा नाम भी है कार्बोनाइट्राइल। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में साइनाइड सिंबल है RCN। CN के बीच में 2 पाई बॉन्ड हैं। इशारा आपको किया जा रहा है जब ये रिएक्शन में आएगा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 मोल्स रिएजेंट के कनेक्ट होंगे, मीन्स रिडक्शन होगा। आप रिडक्शन के बाद 2 मोल्स को कनेक्ट होते हुए देखेंगे तो सबसे पहले साइनाइड कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को नाम दीजिए। आप या तो उसको साइनो ग्रुप बोलेंगे या इसी को आप कार्बोनाइट्राइल ग्रुप बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आप साइनाइड के नोमेनक्लेचर को सीखें। फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर बना है। मैं जब कभी ये कहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन से मिलकर बना है तब आपको ध्यान देना चाहिए हम इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में एक कॉमन सिस्टम का भी नोमेनक्लेचर इन्वॉल्व करेंगे, पर 3 सिस्टम में इसका नाम दिया जाएगा।
जनरल सिस्टम में आप यही वर्ड यूज करेंगे, एल्काइल साइनाइड। जब आप इसी कंपाउंड का IUPAC नाम देंगे तो आपको बोलना होगा एल्केन नाइट्राइल। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़ते जाएं, कई लोग जुड़ गए हैं, और हम फिर आपको रिवाइज करा दें। साइनाइड कंपाउंड हम लाए हैं आपके लिए। एल्काइल साइनाइड कंपाउंड इसलिए लाए हैं, हमारे बीच में मौसम चल रहा है रिएक्शंस और कन्वर्जन का। जब इन कंपाउंड से लेके हम रिएक्शंस बनाएंगे तो हमें कार्बन एटम को इंक्रीज करने में इस कंपाउंड की बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए सबसे पहले इस कंपाउंड को हम समझा रहे हैं आपको। कंपाउंड है एल्काइल साइनाइड, सिंबल मैंने लिखा है। फंक्शन ग्रुप का नाम आपको बताया है। फंक्शनल ग्रुप एक है, पर दो आप अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। एक नाम साइनो ग्रुप, दूसरा नाम कार्बोनाइट्राइल ग्रुप। कई स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं भाई, सभी को एक साथ गुड इवनिंग। और आप सभी लोग जहाँ समझ में ना आए या कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करें, मैं देख लूँगा। बस आप इस कंपाउंड को अच्छे से समझें। एल्काइल साइनाइड IUPAC नाम दिया जा रहा है, एल्केन नाइट्राइल बहुत ध्यान देना होगा। कई लोग इसकी IUPAC नेम देने में गलती कर जाते हैं, मैं भी आपको समझाऊंगा। एक नाम और होगा इस कंपाउंड का, वो होगा कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में जब नाम दिया जाएगा हमें बोलना होगा एल्कियोनोनाइट्राइल, एल्कियोनोनाइट्राइल। ये कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर मैंने पहले आपसे कहा था कि खासकर उन कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है जिनका फंक्शन ग्रुप कार्बन से मिलकर बना होता है। बड़ी लंबी बहस होगी आज इस नोमेनक्लेचर पर, हम और आप इसका मजा लेंगे। एक्चुअली में साइनाइड का ये जो कॉमन नेम है ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित होता है। अगर इस सिस्टम में नाम देना सीखना है तो पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आनी चाहिए। वो हमें आती है, सिखाई गई थी, फिर भी मैं आज इम्प्रूव कर दूंगा। तो साइनाइड कंपाउंड को सीखा जा रहा है, किस लिए? ऑर्गेनिक कन्वर्जन में कार्बन को इंक्रीज करने में हमारा ये प्रोडक्ट बहुत काम करेगा। वो प्रोडक्ट है एल्काइल साइनाइड। जनरल नेम में आप पुकारेंगे एल्काइल साइनाइड, IUPAC पुकारेंगे एल्केन नाइट्राइल, और कॉमन सिस्टम में नाम देंगे तो पुकारेंगे एल्कियोनोनाइट्राइल। मैं सबको डिस्कस करता हूँ धीरे धीरे। पर एक सिस्टम और है नोमेनक्लेचर में, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न IUPAC नेम। जब IUPAC फेल हो जाएगी तो मॉडर्न IUPAC नेम देना होगा। कब फेल होगी वो आपको पता लग जाएगा। और मॉडर्न IUPAC में जब इस कंपाउंड का नाम दिया जाएगा तो हमें बोलना होगा एल्केन कार्बोनाइट्राइल। आप ध्यान दे लें, आप अपना दिमाग यहाँ लगाएं। साइनाइड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखा जा रहा है, 4 सिस्टम में नाम दिया जा रहा है। आप जनरल सिस्टम में पुकारते हैं एल्काइल साइनाइड, IUPAC में नाम देंगे
एल्केन नाइट्राइल। कॉमन सिस्टम में नाम देंगे एल्कियोनो नाइट्राइल, और जब मॉडर्न आईयूपीएसी नेम देना होगा बोलेंगे एल्केन कार्बोनाइट्राइल। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आप नोट कर लें, साथ में नोट कर लें, या आप जैसा चाहें बाद में आप वीडियो जब देखें तब नोट कर लें। ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी। अब हम आपके साथ इस साइनाइड कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को सिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, जिनमें से आप जब साइनाइड कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सीखें तो गौर से ध्यान दें। मैंने वर्ड बोला है एल्केन नाइट्राइल, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब है मैं सिखाता हूं आपको। देखिए, RCN कंपाउंड है। जब आप जनरल नेम देंगे इसका, आप बोलेंगे एल्काइल साइनाइड। आईयूपीएसी नाम आप जब देंगे आप बोलेंगे एल्केन नाइट्राइल। इस जनरल और आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग देने में मैंने वर्ड लिखे आपके लिए, पर इंपॉर्टेंट बात अब कहने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। जब RCN कंपाउंड का नाम दिया जाए जनरल में तो शब्द इस्तेमाल करना है एल्काइल साइनाइड। साइनाइड वर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे, साइनाइड वर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान दें CN वाले कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, CN वाले कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप आईयूपीएसी नाम देंगे तो आप शब्द इस्तेमाल करेंगे एल्केन नाइट्राइल, और यहाँ ध्यान ये देना है इस संदर्भ में CN वाले कार्बन को काउंट करना होगा। मेरा आपसे अनुरोध है आप नोट कर लें एक पॉइंट को। साइनाइड शब्द को इस्तेमाल करते समय हम CN वाले कार्बन को नहीं गिनेंगे, लेकिन नाइट्राइल वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब, तो हमें CN वाले कार्बन को गिनना होगा, और CN वाले कार्बन को जब गिनना होगा तो वो आपके एग्जाम्पल में आपके सामने ला रहा हूँ। साइनाइड कंपाउंड है, फंक्शन ग्रुप के दो नाम दिए गए हैं, साइनो ग्रुप बोलें आप या कार्बोनाइट्राइल ग्रुप बोलें। RCN में हेल्प के लिए जनरल कंपाउंड लिखा गया है। बात यहाँ से उठ के आ रही है, मैं फिर रिवाइज कराता हूँ। जब आप साइनाइड शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो CN वाले कार्बन को नहीं गिनेंगे, लेकिन जब आप नाइट्राइल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो CN वाले कार्बन को गिनेंगे और तब नाम देंगे। सरल है बात, पर एग्जाम्पल से देख लें। CH3CN लिखा गया, आइए जनरल नेम दीजिए। जब CH3CN का जनरल नेम देंगे तो CH3 मिथाइल है, CN साइनाइड है। साइनाइड शब्द आरांश के कार्बन को नहीं काउंट कर रहे हैं, एक ही कार्बन है, मिथाइल है। आप जनरल नेम दे लीजिए मिथाइल साइनाइड। ठीक, आईयूपीएसी नेम दीजिए। नाइट्राइल वर्ड आना है, CN के C को गिनना होगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दो कार्बन का एल्केन इथेन होता है। आगे शब्द इस्तेमाल करेंगे
नाइट्राइल कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा ईथेन नाइट्राइल। एक बात और समझ लें, एल्काइल नाइट्राइल नाम की कोई चीज नहीं होती। यही स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, कार्बन तो गिन लेते हैं CN वाले को, पर यह गलती कर जाते हैं एल्काइल नाइट्राइल शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं। एल्काइल नाइट्राइल नाम का ना कोई कंपाउंड था, ना है, ना होगा। आप सही शब्द इस्तेमाल करें IUPAC में, वो वर्ड है एल्केन नाइट्राइल। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमन नेम लेना चाहें, मैंने लिखा है आपके लिए कॉमन शब्द में, कॉमन नेमिंग में आपको बोलना है एल्कियोनो नाइट्राइल। नाइट्राइल शब्द आ रहा है, CN वाले C को गिनना होगा, गिना गया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित साइनाइड का नाम। जब कॉमन सिस्टम में नाम देंगे तो कॉमन सिस्टम में नाम देने पर 2 कार्बन होने पर एल्कियोनो आपको बोलना है। एल्कियोनो बोलने में 2 कार्बन हैं, आप बोलेंगे इथियोनो नाइट्राइल। तीनों सिस्टम में नाम दे दिए गए, जनरल, IUPAC सिस्टम, और अभी हाल दिया गया है आपके लिए कॉमन सिस्टम। जब आप नाइट्राइल शब्द का इस्तेमाल करेंगे CN वाले C को काउंट करेंगे, लेकिन जब आप साइनाइड शब्द को इस्तेमाल करेंगे जो कि जनरल नेम में है, आप इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। सर, आपने एक मॉडर्न IUPAC भी लिखा हुआ है, स्टूडेंट ध्यान दो। जब IUPAC फेल हो जाएगी तब हम ये नेम देंगे, कब फेल होगी अभी एग्जाम्पल आने दीजिए सामने, तब आप इसको क्लियर कर पाएंगे। आइए मेरे साथ एक दूसरे कंपाउंड का नाम देने की कोशिश करें आप। मैंने आपके लिए दिया है CH3CH2CN, बेहद सरल है। आप तीनों में नाम दे लीजिए, जनरल सिस्टम में नाम दीजिए, IUPAC नाम दीजिए और कॉमन सिस्टम में नाम दीजिए। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से कर दें और मुझे बताएं। हाँ, स्टूडेंट कर रहे हैं कुछ लोग। IUPAC नेम से ही दिया आदित्य सोनी जी ने, और आप लोगों के कॉमन नेम भी सही दिए गए हैं। सरल है, देखें सिंपल है। जनरल नेम आप बोलेंगे साइनाइड वर्ड आ रहा है, CN के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, हम नाम देंगे जनरल नेम में इथाइल साइनाइड। IUPAC नेम आ रहा है, नाइट्राइल वर्ड आएगा, CN के कार्बन को काउंट करना होगा। एल्केन नाइट्राइल बोलने का चलन है, एल्काइल नाइट्राइल नहीं बोला जाएगा। 3 कार्बन है, कई स्टूडेंट ने सही नाम दिया है प्रोपेन नाइट्राइल, ये प्रोडक्ट आया। और जब कॉमन नेम देंगे 3 कार्बन है, एल्कियोनो वर्ड आना है, आपने बोला है प्रोपियोनो नाइट्राइल, इस साइनाइड कंपाउंड का ये कॉमन नेम कई लोगों ने किया है और आप लोग सीख भी रहे हैं इसको। अब कंपाउंड अगर कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड जब होगा तो अलग कंडीशन होगी, पर आप कोशिश करें। जनरल नेम दिए जाएंगे, IUPAC नेम दिया जाएगा,
कॉमन नेम दिया जाएगा। देखें, अगर आपको चेक करने के लिए कि अगर आप ये चलन सीख रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखें कौन करके दिखाता है। ये कंपाउंड हमने आपको दिया है स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड के तीनों नाम देने की कोशिश करिए, जनरल नेम, IUPAC नेम और कॉमन नेम। मैं से आपको चेक कर लूँगा कि जो हमने आपको सिखाया है उसमें आप कहाँ तक सफल हैं। कोशिश करें स्टूडेंट्स। जो कंपाउंड आपको दिया गया है, इस कंपाउंड के तीनों नेम आपको देने हैं, जनरल नेम, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। ये आप करिए, जवाब दीजिए। फिर उसके बाद हम और कंपाउंड आपके लिए लेके आते हैं। वो कंपाउंड्स कॉमन सिस्टम पर बेस्ड होंगे, उसको और अच्छे से देखना होगा और फिर IUPAC से कनेक्ट होंगे। इसमें मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इस दिए हुए कंपाउंड के आपको तीनों नाम लिखने हैं। कौन करके दिखा पाता है? जनरल नेम, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। आदित्य सोनी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कई लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। आदित्य सोनी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। पासित जी ने अच्छा जवाब दिया है। जनरल नेम बहुत अच्छा दिया है, करेक्ट, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। लगभग सभी ने सही नाम दिए हैं जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने इसके तीनों नाम दिए हैं, जनरल नेम दिया है, IUPAC नेम दिया है, कॉमन नेम दिया है। जनरल नेम में आप बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन कनेक्ट है, साइनाइड कनेक्ट है, हाइड्रोजन साइनाइड। आप लोगों ने यही नाम दिया है। अब IUPAC नेम देना था। एल्केन नाइट्राइल का चलन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्केन मीथेन होगा, नाइट्राइल आप कनेक्ट कर देंगे, मीथेन नाइट्राइल। फिर आपको नाम देना है कॉमन, एल्कियोनो वर्ड आता है, एक कार्बन है, मीथ बोले आप, इयोनो लगाएं और नाम होगा मीथियोनो नाइट्राइल। एक कार्बन को कॉमन सिस्टम में फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर्मोनाइट्राइल भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि कार्बन से बना ग्रुप है। एक कार्बन के लिए कॉमन सिस्टम में मीथ की जगह फॉर्म वर्ड भी यूज करते हैं, इसलिए कंपाउंड का नाम हो जाएगा फॉर्मोनाइट्राइल। ये कुछ साइनाइड कंपाउंड आपने देखे हैं, पर इस साइनाइड कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ें खासकर ध्यान देनी है आपको। एक आपको ध्यान देना है कॉमन सिस्टम का नॉमेनक्लेचर जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित है। दूसरा भी मैं लाता हूँ, आपको देना होगा IUPAC नेम भी, मॉडर्न IUPAC नेम देना होगा। और जब मॉडर्न IUPAC नेम देना होगा कब जरूरत पड़ेगी, इन परिस्थितियों को और समझें तो साइनाइड का नॉमेनक्लेचर आपको परेशान नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, हमारे इन साइनाइड कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है, जो कॉमन सिस्टम पर बेस है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइड करता है। साइनाइड कंपाउंड का नाम कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित होता है। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नॉमेनक्लेचर पता है, तब हम इस साइनाइड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर
हम कॉमन सिस्टम में दे पाएंगे। सर इसके पीछे क्यों पढ़े आप कॉमन सिस्टम के पीछे? स्टूडेंट्स, हमें कुछ एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिनमें वो साइनाइड कंपाउंड का कॉमन नेम आपको दे देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। हम कॉमन सिस्टम से जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना पाएँ तब तो हम IUPAC नेम दे पाएंगे। तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ लें। साइनाइड कंपाउंड का नाम कॉमन सिस्टम में देने के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़े हैं कॉमन सिस्टम में, HCOH, आप नोट कर लें, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन में आप आए प्रोपियोनिक एसिड होगा, पर आइसोफॉर्म भी ले रहे हैं, CH3 CH3 COH, नाम देंगे आप, आइसोफॉर्म है, 4 कार्बन है टोटल, आइसो ब्यूटियोनिक एसिड। एक हल्का सा नज़ारा मैं आपके सामने रख रहा हूं ये समझाने के लिए कि साइनाइड कंपाउंड का कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित होता है। तो हमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पता होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने रखे हैं, कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। अब जरा गौर से देखें। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दें और यहां इमेजिन कर लें हम साइनाइड। अब गौर से देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस किया गया है साइनाइड से, कंपाउंड आया है, और IUPAC नेम नहीं देके अगर हमें कॉमन सिस्टम में नेम देना है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस है। इसका नाम था फॉर्मिक एसिड। एल्कियोनोनाइट्राइल रेड्यूस करना था, 1 कार्बन है, फॉर्म से ले लीजिएगा फॉर्मो, और आगे बोलेंगे नाइट्राइल। अब वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे फॉर्मो नाइट्राइल का IUPAC नेम क्या है। तो फॉर्मो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित नाम है साइनाइड का, जो कॉमन सिस्टम है। इनके लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले कॉमन सिस्टम के नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, उससे स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे फॉर्मोनाइट्राइल बोला जाए, फॉर्म आप समझ रहे होंगे, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप बना लीजिए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस कर दीजिए साइनाइड से, आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा, और फिर आप IUPAC नाम दे लीजिए। स्ट्रक्चर सामने है। इस फॉर्मोनाइट्राइल का IUPAC नेम देना होगा। 1 कार्बन है, आपने अभी हाल ही नाम दिया है, आप बोलेंगे मीथेन नाइट्राइल। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, आइए ठीक हो गया। एसिटिक एसिड से हमें नाम देना है नाइट्राइल का। हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाएं, साइनाइड यहां लगा दें, एसिटिक एसिड से लाया हम, लीजिए, ओ लगा दीजिए, नाम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम एसीटोनाइट्राइल हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड से साइनाइड का रिलेशन दिया जा रहा है।
अब आईयूपीएसी नेम आप दे सकेंगे, 2 कार्बन है, एल्केन आप बोलेंगे, नाइट्राइल आप लगाएंगे, कंपाउंड का नाम होगा इथेन नाइट्राइल। आपको दिखेगा लाइट, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बोर्ड पर नहीं दिख रहा है। अब ठीक हो गया, आप देखने की कोशिश करिए, अब आपको दिखाई देगा। कुछ क्षण के लिए लाइट प्रॉब्लम दी थी। इथेन नाइट्राइल। अब प्रश्न फिर वही है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देंगे वो आपको, ये लिख देंगे एसीटोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम दीजिए। हमें समझना होगा एसीटो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस करेंगे, CN लगाएंगे, हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर उसका हम आईयूपीएसी नेम दे पाएंगे जो आप बोल रहे हैं एल्केन नाइट्राइल। जैसे इस कंपाउंड को देखिए, आइसोब्यूटियोनिक एसिड कंपाउंड का कॉमन नेम। अब इस आइसोब्यूटियोनिक एसिड में आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दें, साइनाइड लगा दें, कॉमन नेम दीजिए। आइसोब्यूटियोनिक एसिड है, साइनाइड लगाया गया है, तो कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटियोनो नाइट्राइल। अब इस आइसोब्यूटियोनाइट्राइल को बनाने के बाद आईयूपीएसी नेम देना है, सिंपल है। एल्काइल सब्स्टिट्यूट आया है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, CH3 दूसरे कार्बन पर है, सब्स्टिट्यूट बनाते हुए आप नाम बोलेंगे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हुआ। 3 कार्बन का चेन है पेरेंट हाइड्रोकार्बन को लेके, आप बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। आइसोब्यूटियोनो नाइट्राइल कह के आपसे कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम पूछा जाए, प्रॉब्लम होगी। हमें आइसोब्यूटियोनो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर पहले बनाना होगा। आइसोब्यूटियोनो नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित नाम है। आइसोब्यूटियोनिक एसिड बना लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाइए, साइनाइड लगा दीजिए, आपके सामने कंपाउंड आ जाएगा। फिर आप आईयूपीएसी नेम दे सकेंगे। फिर समझिए, कॉमन सिस्टम में साइनाइड कंपाउंड का जो नाम होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम के नोमेनक्लेचर हमें पता होना चाहिए। फिर उस पर आधारित जब नाम दिया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH ग्रुप को आप रिप्लेस कर दें साइनाइड से, नाम लेके आएगा वो कॉमन सिस्टम में, जिससे स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे और फिर आईयूपीएसी नेम दे पाएंगे। मैं और प्रैक्टिस कराता हूं आपको, आप ध्यान दें। जैसे आप लोग जानते हैं 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरल सिस्टम में हम लोग बोलते हैं पेंटियोनिक एसिड। और अगर हम आपसे कहें कि आपको आइसो पेंटियोनो नाइट्राइल का आईयूपीएसी नेम देना है, कॉमन सिस्टम में स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, आपको आईयूपीएसी नेम देना है, तो क्या आप ये काम कर पाएंगे? आप कोशिश करें,
फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी फिर मदद करता हूँ, फिर से समझाता हूँ, आप कोशिश करें। आइसो पेंटियो नाइट्राइल आइसोपेंटियोनो नाइट्राइल कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? आप कोशिश करें, मुझे बताएं। कॉपी और पेन आप लिए होंगे। जो टेक्निक आपको सिखाई गई है उससे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, फिर आप IUPAC नाम दीजिए। आइसोपेंटियोनो नाइट्राइल 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को आइसो कंडीशन में लिखना होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आइसोपेंटियोनो नाइट्राइल बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाया गया आइसोपेंटियोनिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस करें, आप साइनाइड लगा दें। CH3 CH CH3 CH2 Cl। हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गया। बात IUPAC नेम देने की है। प्रश्न ये है कि आइसोपेंटियो नाइट्राइल का IUPAC नेम देना है। स्ट्रक्चर ऐसे बना पाए हैं और अब हम इसका देंगे IUPAC नेम। और IUPAC नेम जब देंगे तो ध्यान दें, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे कार्बन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, आप बोलेंगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन का एल्केन है, आप बोलेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। मीन्स आइसोपेंटियो नाइट्राइल का IUPAC नेम ही आया 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। ये कॉमन सिस्टम पर दिया हुआ साइनाइड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जिसको आप रिलेशन दे रहे हैं IUPAC सिस्टम से। स्टूडेंट्स, आप अगले प्रोडक्ट को फिर देखें, फिर उसका नाम दें, प्रैक्टिस करेंगे और आपको आएगा। जैसे कुछ कंपाउंड में और लिखता हूं आपके लिए। उन कंपाउंड्स में कॉमन सिस्टम पर बेस नाम IUPAC नेम में आपको कन्वर्ट करना है। तरीका वही होगा, उसी तरीकों को फॉलो करना होगा, आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। जैसे आइसोफॉर्म के साथ एक फॉर्म और होता है, वो होता है नियोफॉर्म। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन है, नियो कंडीशन है। 6 कार्बन की इस नियो कंडीशन में कंपाउंड का जब आप नाम दे पाएंगे 1 2 3 4 5 6, नाम होगा नियो हेक्सियोनिक एसिड। अब इसी को हम साइनाइड से रिलेशन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आप हटा दीजिए, साइनाइड लगा दीजिए। CH3 C CH3 CH3 CH2 साइनाइड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित नाम कंपाउंड का नाम होगा नियो हेक्सियोनो नाइट्राइल। प्रश्न ऐसा आएगा, नियो हेक्सियोनो नाइट्राइल का IUPAC नेम दीजिए। हमें पहले नियो हेक्सियोनिक एसिड को बनाना होगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में।
कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना होगा साइनाइड के फॉर्म में, स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। फिर आप IUPAC नेम दे पाएंगे। तो देखें, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे कार्बन पर 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, नाम देंगे 3,3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन का पेरेंट हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन नाइट्राइल। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। साइनाइड कंपाउंड का ये नोमेनक्लेचर जो कॉमन सिस्टम से रिलेटेड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित है, आपको वहां से कॉमन नेम लेते हुए साइनाइड में नाइट्राइल वैल्यूज करते हुए ये अप्लाई करना होगा। जैसे इस अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं एक्राइलिक एसिड। चार कार्बन के इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कॉमन सिस्टम में हम देते हैं क्रोटोनिक एसिड। ये दोनों कंपाउंड नोट किए जाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम है। 3 कार्बन के इस अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्राइलिक एसिड, 4 कार्बन के इस अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसमें डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर ही होगा, आप नाम देंगे क्रोटोनिक एसिड। ये दोनों कंपाउंड के कॉमन नेम। अब इन दोनों कंपाउंड के कॉमन नेम में जब आप कनेक्ट होंगे, नाइट्राइल से रिलेशन देंगे, स्ट्रक्चर बनेगा, फिर आपको IUPAC नेम देना होगा। ध्यान दें, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्राइलिक एसिड, 4 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड या सिचुएटेड हो क्रोटोनिक एसिड। अब इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इसको रिप्लेस करते हैं, साइनाइड लगाते हैं, ये कंपाउंड आएगा। कॉमन सिस्टम में जो एसिड है, एक एसिड है, हटा दीजिए, ओ नाइट्राइल लगाइए, कंपाउंड का नाम होगा एक्राइलिक एसिड से है, नाम होगा एक्राइलो, और आगे वर्ड्यूज करेंगे आप नाइट्राइल, कंपाउंड का नाम हो जाएगा कॉमन सिस्टम में एक्राइलो नाइट्राइल। अब इस एक्राइलो नाइट्राइल को IUPAC नेम देना है, तो एक्राइलो नाइट्राइल में IUPAC नेम देने में कंपाउंड सामने हैं। IUPAC नेम में बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल, लेकिन एल्कीन का केस है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, नाम बोलेंगे आप 3 कार्बन की एल्कीन होने की वजह से प्रोपीन, और आगे वर्ड लगाएंगे नाइट्राइल, यानी हमारे एक्राइलिक एसिड, इस एक्राइलो नाइट्राइल का IUPAC नेम प्रोपीन नाइट्राइल बना है। ठीक है, ऐसे क्रोटोनिक एसिड में कनेक्ट होइए, COOH को हटाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH साइनाइड, ये स्ट्रक्चर आया। अब IUPAC नेम दिया जाएगा, पहले उसका कॉमन नेम दे दिया जाए। क्रोटोनिक एसिड से एक एसिड हटाइए, ओ नाइट्राइल लगाइए, क्रोटोनो नाइट्राइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर आएगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित नेम में आप कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH की जगह साइनाइड यूज कर रहे हैं। IUPAC नेम देना है। इस IUPAC नेम देने में पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन का ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज है। डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर है, ब्यूट, टूइन और कनेक्ट करेंगे आप नाइट्राइल। ब्यूट, टूइन, नाइट्राइल प्रोडक्ट आएगा। साइनाइड का ये कॉमन नेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित है, आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अब बात सामने आएगी कि सर मॉडर्न IUPAC नेम कब इस्तेमाल करेंगे आप? जब हमारी IUPAC सिस्टम फेल हो जाए तब यूज करेंगे मॉडर्न IUPAC नेम। फेल कब होगी हमारी IUPAC सिस्टम? जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि साइनाइड फंक्शन ग्रुप किसी कारण से पेरेंट हाइड्रोकार्बन में इन्वॉल्व ना हो पा रहा हो, आप मॉडर्न IUPAC नेम देंगे और आप बोलेंगे एल्केन नाइट्राइल। देखें मॉडर्न IUPAC के स्पेशन को देखें, सपोज करें अगर हमारे सामने कोई ऐसा कंपाउंड सामने आए, CH2, CN, CH, CN, CH2, CN, 3 कार्बन के इस सीरीज में, इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन की सीरीज में 3 साइनाइड ग्रुप लगाए गए हैं। अब जरा गौर से देखिए, अगर हम यहां से पेरेंट हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये छूट जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब कार्बन से बना हुआ सेम ग्रुप किसी वजह से पेरेंट हाइड्रोकार्बन में इन्वॉल्व ना हो पाता हो, आपको मॉडर्न IUPAC नेम देना होगा। और मॉडर्न IUPAC नेम में आप लोग बोलते हैं एल्केन कार्बोनाइट्राइल। आपको इन तीनों ही ग्रुप को जो साइनाइड ही हैं कार्बोनाइट्राइल नाम देना होगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन। 1 2 3 1 2 3 3 लगे हुए हैं, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ साइनाइड के नाम सीखे हैं। कल इनको रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे और हम कार्बन एटम को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू। ओके।